लॉर्ड्स के मैदान में शुभमन गिल और बुमराह वापस आ रहे हैं भाई। शुभमन गिल ने बैक टू बैक रन्स बनाए हैं और एडजस्टन वाला जो मैच है वो इतने शानदार तरीके से जीता जिसका हम पोस्ट मैच एनालिसिस नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम रीजंस। बट हियर वी आर अगेन फॉर अ न्यू चैलेंज फॉर टीम इंडिया, लॉर्ड्स का मैदान। एंड जब लॉर्ड्स की जब बात आती है देन अनलीश दैट 60 ओवर्स ऑफ हेल जो कि मतलब पिछली बार हुआ था। वो तो ऐसा मूवमेंट हो गया ना, कुछ कुछ मूवमेंट होते जो हिस्ट्री में स्कल्पचर हो जाते, जैसे सौरभ गांगुली का शर्ट निकालना, अपना विनिंग मूवमेंट, और ये जो शॉट था पाकिस्तान को मारा विराट कोहली, वो टीम को नहीं पूरे पाकिस्तान को ही मारा था। उसके बाद जो 60 ईयर्स ऑफ हेल है, ये ऐसे मूवमेंट्स है जिसके मतलब ये टेक्स्ट बुक बनेंगे तो ये चैप्टर रहेंगे। तो वो एक चैप्टर अभी आज से खुलेगा कि लॉर्ड्स में पिछले बार बोला गया था कि हेल कर दो, उन्होंने हेल कर दिया था। इस बार देखेंगे कौन सा किसके लिए हेल का दरवाज़ा खुलेगा लॉर्ड्स पे। मैं इसमें जैसे पिछले 2 मैचेस में हमने देखा कि दोनों मैच की पिचेस जो थी वो टोटली फ्लैट थी। एंड एंड ऑफ द डे बेन स्टोक्स ने बोला भी कि यार ये जो पिच है ये दे वर प्लेइंग मोर लाइक एशियन कंडीशंस, लाइक सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस। तो अभी ये जैसे फर्स्ट लुक जो आया कल हमने पिच का देखा, दैट इज़ लिटिल बिट ऑफ ग्रास ऑन दैट, देयर हैज़ टू बी सम स्पाइस इन द विकेट। तो क्या लग रहा है, मतलब क्या इंडिया की ऐसी बॉलिंग लाइनअप, चार्ज बॉलिंग लाइनअप जो पिछले टेस्ट मैच के अंदर बिना बुमराह के जो इतना बढ़िया काम किया था, तो इस बार विद बुमराह इज इट ओके फॉर इंग्लैंड क्रिकेट टीम की वो स्पाइस वाला विकेट इंडिया को दे रहे हैं? मतलब ये बेन स्टोक्स का मुझे समझ में नहीं आया भाई। तुम्हारी प्लेइंग कंडीशन है, तुम्हारा ग्राउंड्समैन है, तुम्हारा स्टाफ है, एक तो आप खुद डर गए हो कि भाई इनकी बॉलिंग अटैक हमसे झेला नहीं जाएगा, इसलिए आपने फ्लैट दे दिया, और फ्लैट पे भी आप एक जीत गए, एक तो मतलब बुरी तरीके से हार गए। और आपने फिर अभी आपके पास, ठीक है अभी हम टीम शीट देख रहे थे, आपने जोफ्रा आर्चर को बुलाया, जॉस टंग बाहर गए आपके, बट सामने भी देखो ना, सामने क्योंकि ये जो इतनी सड़ी हुई सीमेंट वाली विकेट पे अगर 6-6 और 5-5 विकेट अगर एक बॉलर ले रहा है, अगर उनको थोड़ा भी, और आकाशदीप जैसा लेफ्ट हैंडर को बॉल डाल रहा है, अगर थोड़ी सी भी उसको मदद हो गई ना तो इन लोग के तो धागे खुल जाएंगे भाई। नहीं तो एक तो गेम अवेयरनेस कहाँ है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात किया था। मतलब आप देयर इज़ अ पॉइंट, हमने कितनी बार देखा जहीर खान को बैटिंग करते हुए देखा, ठीक है आपका इंटेंट है जीत के लिए जाना है, लेकिन एक पॉइंट के बाद में जब आपके 7 विकेट डाउन है उसके बाद आप चौके छक्के मारो। क्रिस वॉक्स इज ट्राइंग टू हिट सिक्सेस, मुझे लग रहा है वो 3 छक्के बैक टू बैक जेमी स्मिथ ने मारे। उसके बाद में देखो आप ड्रॉ नहीं चाहते हैं, लेकिन ड्रॉ हार से हमेशा अच्छा होता है भाई। पॉइंट ठीक है आप ड्रॉ करवाना नहीं चाहते हैं, बट आपको ये तो देखना है ना 500 रन चाहिए, अभी 30 ओवर बचे हैं, 500 रन 30 ओवर में वनडे में भी नहीं बनते। लास्ट डे की पिच है, आपके 6 विकेट डाउन होने के बाद में योर सोल टारगेट शुड बी कि कैसे भी आज का दिन पूरा निकालना है, जिसमें तो सुबह के 10 ओवर तो नॉट 10 ओवर तो बारिश की वजह से खराब हो गए थे, और इंग्लैंड के अंदर वैसे भी 90 ओवर का मैच होता नहीं है, 85, 85, 88 ओवर्स का मैच होता है। तो ये एक तो पहली बात तो गेम अवेयरनेस नहीं थी। अभी आगे के लिए अगर हम देख रहे हैं, जोफ्रा आर्चर आ रहे हैं लेकिन ही हैज नॉट प्लेड टेस्ट क्रिकेट फॉर 3 इयर्स। हाँ, मतलब वो पूरा फ्रेश होगा। नहीं फ्रेश है मतलब बट वो बॉलिंग मतलब उनके लिए फ्रेश स्टार्ट होगा कि उनकी बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं होगी टेस्ट क्रिकेट के लिए, वैसा फ्रेश बोल रहा हूं। और इंडिया के अंदर क्या चेंजेस, क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई ग्रीन टॉप देख के कि भाई प्रसिद्ध कृष्णा को कंटिन्यू करते हैं और जडेजा को निकाल के अंदर लाओ, या फिर वाशिंगटन को निकाल के बुमराह को अंदर लाओ? मैं तो खुद चाह रहा हूँ, देखिए ये मेरा परसेप्शन में भी गलत हो सकता है, मैं खुद चाह रहा हूँ कि आपका बॉलिंग अटैक, अगर ये ग्रीन टॉप अगर इन्होंने आज अगर सुबह नहीं काटी है वो घास जो हमने कल देखी थी, बुमराह, सिराज, आकाशदीप और मुझे अर्शदीप चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आप लेके गए उसको पानी पिलाने तो लेके गए, और 2 टेस्ट मैच आपने दे दिए प्रसिद्ध कृष्णा को, हमने देख लिया इज ए लिटिल बिट बॉलर जो ऑस्ट्रेलिया में तो काफ़ी अच्छा करेगा अगर तो उसको एक्सटेंसिव अगर मिलता है उसका करियर, बट यहाँ पर वो उतना इफेक्टिव नहीं है, उसकी लेंथ नहीं है, वो ही इज़ कॉन्स्टेंटली लीकिंग रन्स। तो और मैं चाहता हूँ कि इंडिया शुड लुक फॉरवर्ड, मतलब वाशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बैटिंग की, मैं खुद चाहता हूँ कि इस बार जडेजा को ड्रॉप करके आप अक्षदीप को लेके आइए। एक चीज़ मैं इसमें ये चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ
कि आपके पास सिराज है, यू विल कंटिन्यू विद सिराज, यू विल कंटिन्यू विद आकाशदीप, एंड देन बुमराह इज कमिंग इन. बुमराह इज अ न्यू बॉल बॉलर, सिराज इज अ न्यू बॉल बॉलर, and Akashdeep is a new ball bowler. You need somebody who can ball little bit with the old ball, which is, I don't know about the facts that they are not speaking the enough potential that Prasidh Krishna has. बट उसके जो अभी पिछले 2 मैचेस देखे हैं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज देखे, तो ओल्ड बॉल से भी उन्होंने कोई खास किया नहीं है, बट ही जनरली स्टार्ट्स द फर्स्ट चेंज. अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी कि कैप्टन को वही जो हम बात करते हैं, लिटिल बिट ऑफ दैट. बुमराह इज somebody who can do good with the even old ball. उसकी बॉल टेल होती तो है. अब जो कैप्टन के दिमाग में ये चीज़ चलेगा कि मैं क्या करूं, क्या मैं आकाशदीप और सिराज से चालू करवाऊं या फिर बुमराह से चालू करवाऊं. अब इट विल बी लिटिल बिट ऑफ दैट कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ कैप्टन. तो हाउ कैप्टन विल लुक एट दैट. मैं तो अगर मैं एज ए शुभमन गिल की जगह होता तो मेरा बॉलिंग अटैक रहता सामने. बुमराह से आप पहला ओवर डलवाओगे और दूसरे साइड से अगर तो आकाशदीप खेल रहा है, मतलब अगर अर्शदीप नहीं खेल रहा है ऑब्वियसली, तो आकाशदीप रहेगा मेरा, क्योंकि उनके यहाँ जो लेफ्ट हैंडर है पहले 3-4 में 2 लेफ्टी लाते हैं, तो उनके लिए. और आकाशदीप स्पेशली लेफ्ट हैंडर को काफ़ी अच्छा बॉल डाल रहा है, बहुत मतलब अभी देख रहे हैं जितना भी देखा, एक्सेलेंट, ही इज़ बीन एक्सेलेंट. तो और फर्स्ट चेंज आपका जैसे फिर वही आपकी फेवरेट जो होता है कि बुमराह का जो बॉलिंग डालना पड़ रहा है सिराज को, तो फिर उनके जगह हम सिराज को लेके आ जाएंगे. ठीक है. और वैसे तो देखो पुरानी बॉल से, जैसे कि हमारे महानतम कप्तान देश के, जिन्होंने पिछले 2 साल के अंदर हमें 2 ICC ट्रॉफीज जिता दी, उन्होंने बोला है कि सिराज इज नॉट गुड विद ओल्ड बॉल्स. तो ओल्ड बॉल के टाइम पे कंकशन सब लेके आएंगे सिराज की जगह पे, और तो क्या करें. बट दिस इज अबाउट बॉलिंग में ये चेंज कर सकते हैं. 4 बॉलर के साथ खिलाएंगे तो मुझे नहीं लगता प्रसिद्ध को बिठाएंगे, क्योंकि अर्शदीप इज अगेन अ न्यू बॉल बॉलर. तो आई डोंट थिंक कि प्रसिद्ध को 4 बॉलर खिलाएंगे तो प्रसिद्ध इज प्लेइंग. बट इफ बुमराह इज कमिंग इन and a fast bowler is going out, then it must be Prasidh Krishna. But Lords, agar if it is a green top, I would go for 4 bowlers, pure fast bowlers who can unleash so-called hell. Because double quote hell. Yes. देखो 2 मैच की बात करें हम, दोनों मैच में इंडिया ऑलमोस्ट डोमिनेट रहा है. पहले मैच में वो 5 ड्रॉप कैचेस छोड़ दे तो इंडिया वो मैच भी जीत रहा था. तो एडवांटेज टू इंडिया इज गोइंग फेवरेट्स इन दिस पर्टिकुलर मैच. बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे जो पिछले में कुछ स्टैट्स बताता हूँ. सौरव गांगुली जब लॉर्ड्स में कैप्टनसी की थी उन्होंने, उनकी स्कोर था 5 फर्स्ट इनिंग्स, 0 सेकेंड इनिंग. ऐसे करके हम अब कंटिन्यू धोनी की इन सब के रिकॉर्ड्स देखें तो मैक्सिमम जो रन्स है वो विराट कोहली ने पिछले जो टेस्ट मैच में 42 रन एक इनिंग में बनाए थे एज ए कैप्टन इन लॉर्ड्स. सो हियर अगेन वी हैव समबडी हु हैज already hit 400 runs in a single match, 430 runs in single match. Our own Shubman Gill, the next star is making, and he has almost he has hit 600 runs. Yes, 600 runs in this particular series. पहले मैच में 1 सेंचुरी थी तो वो मिला के 600 runs in this series. So we have our star boy going to Lords. Now you always want to have your name in that Lords leaderboard. So how do you see Captain Gill batting perspective, not the बैटिंग पर्सपेक्टिव? तो अभी फिलहाल मतलब मुझे तो उतना याद नहीं आ रहा है कि इतना फ्लैम्बॉयंट और इतना क्रीमी अगर किसी का पहले 2 इनिंग में, पहले 2 टेस्ट मैच में सपोज अभी गए, तो मुझे याद नहीं आ रहा सौरव गांगुली, MS धोनी और जितने भी हमारे टेस्ट कैप्टन है, विराट कोहली, इनका उतना अच्छा फॉर्म लगा हुआ था जितने पहले 2 इनिंग में, पहले 2 मैच में शुभमन गिल का लगा है. तो शायद उस बेसिस पे मैं जाऊंगा कि ही हैज़ मेक इट टू द लीडर बोर्ड. मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे उसका नाम आए, 100 वहाँ पे भी लगे उसका. नहीं, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन एज सच हम ये बात कर रहे हैं तो एक चीज़ हम देखें, 2018 का विराट कोहली का कैंपेन देखेंगे तो एवरेज टीम स्कोर वाज लाइक 275. मैंने वहाँ पे देखा था 275 एवरेज इनिंग थी, फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, फोर्थ इनिंग सबको मिला के पूरे सीरीज का. एंड वहाँ पे विराट कोहली के 600 प्लस रन थे. और यहाँ पे अगर हम देखें दोनों भी मैचेस में 500 प्लस रन बने. तो ये मैं देखो 600 रन गिल ने बनाए, इनमें से मैं 300 रन गिल को दूंगा.
ऑन एवरेज पिच, क्योंकि 600 रन बनाए, 3 सेंचुरी तो यार डेफिनेट, 3 सेंचुरी तो डेफिनेट, डबल सेंचुरी या प्लस 50 रन है उनको निकाल दो, सेंचुरी जितनी बनी है उनकी हम उनको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यार फ्लैट पिच तो जो रूट के लिए भी थी ना, जो रूट के लिए भी जो रूट तो दुनिया का सबसे शानदार बॉलर, उससे भी 100 रन भी नहीं बने एक मैच में चलो मान लो बुमराह ने आउट कर दिया, दूसरे मैच में क्या, फिर दूसरे मैच में तो नहीं था बुमराह, आकाशदीप, फिर तो यार बॉलर तो बॉलिंग करेगा ही आपको तो आपको तो फ्लैट पिच पे आप भूल ही रहे हो कि फिर आपको रन बनाने, इन्होंने 600 बनाया तो आप भी बना लो। और मैं तो क्या कह रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर साहब भी थोड़े से ऐसे खुश हुए होंगे, चलो 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 अभी नहीं भी करे तो 500 रन तो आप मानते नहीं मानते, पिछले 2 मैचेस के जो जैसी फॉर्म में है, जिस तरीके से वो सेंचुरी पे सेंचुरी मनाए जा रहे हैं, 500 तो नहीं, कम से कम मैं 300 रन देख रहा था उसके 4 इनिंग में। 300 रन आप अगर देख रहे हो तो इस सीरीज के 600 रन, इस सीरीज के अगर बाकी के अगर तीनों मैच में ऐसे ही फ्लैट टॉप देते तो 600 800 रन तो देख 800 रन देख रहे थे, तो वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की और नजदीक जा रहे थे है ना। तो वो सचिन तेंदुलकर साहब ने थोड़ा, लेकिन देखो मेरा ऐसा मानना है, सचिन तेंदुलकर जब भी बैटिंग कर रहे थे तब, अभी इंग्लैंड का अभी जो है ना, आप एक चीज़ देखो कि एकदम फ्लैट पिचेस बनाने लग गए, हालांकि मैचेस ड्रॉ नहीं हो रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल में जब से बैक टू बैक सेंचुरीज जो रूट की आ रही है, तब से फ्लैट पिचेस हम ये भी देख रहे हैं। इसके अलावा हर एक टेस्ट मैच इंग्लैंड में 5 दिन गया है, हर एक टेस्ट मैच 5 दिन गया। एक्सेलेंट, दे आर मेकिंग बैटिंग पिचेस, दे आर मेकिंग बैटिंग पिचेस एट द सेम टाइम। ये थोड़ा सा टाइम जो है, मैं अगेन आई एम बायस्ड, सो आई वुड लाइक टू जस्ट से आई हैव सम स्टैट्स विद मी। पिछले 5 साल में इंडिया ने बहुत ज़्यादा रैंक टर्नर्स बनाए हैं। अगर हम एक इंग्लैंड सीरीज की बात करें, इसको छोड़ दें तो इंग्लैंड सीरीज के ये 4 से 5 दिन तक मैच चले, बाकी सारे मैचेस हैं वो 3 दिन चले हैं, ऑलमोस्ट सारे मैचेस 3 दिन में, तो 2.5-3 दिन में पिछले 5 साल में ऐसे मैचेस चले। तो ये थोड़ा सा इंडियन बैटिंग ऑर्डर के लिए, हम अगर एवरेज की बात करें, शुभमन गिल का 35 का एवरेज है या विराट का 35 का एवरेज है अभी पिछले 5 साल, हालांकि इट्स नॉट अ गुड स्टैट टू टॉक अबाउट, बट ये जो चीज़ है, ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा इंडिया को अपने बैट्समैन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए पिचेस बनाओ, ऐसी बनाओ जो चौथे टर्निंग ट्रैक बनाओ, कोई मना नहीं कर रहा है, बट ऐसी बनाओ जो चौथे 5वें दिन काम करे। ऐसे नहीं पहले दिन से वो साला बैट्समैन को समझ में नहीं आ रहा, जहाँ पे ये सेंटनर जो साला कभी टेस्ट मैच में खेला भी नहीं, वो सेंटनर ने आके तुम्हारे बॉलर्स, आप अगर ऐसी पिच बनाओगे रैंक टर्नर टाइप की, अब ये इंग्लैंड को भी सब्जेक्ट, ये सबक मिलेगा इस चीज़ से कि आप ग्रीन टॉप पिचेस बनाओगे। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को भी मिला था कि आपने ग्रीन टॉप बनाया तो सामने वाले की बॉलिंग लाइन, अब हालांकि इंडिया की तो बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन इंडिया की बॉलिंग, मेरा ऐसा मानना है, इंडिया की बॉलिंग के अंदर थे सिराज, बुमराह एंड एक बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा, ये 3 बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया में। ये तीनों का तिकड़ी मिला के अगर मैं सामने से देखूं स्टार्क, हेजलवुड एंड कमिंस, तो मैं बोलूंगा ये वाला जो बॉलिंग अटैक है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बुमराह इज एक्सेप्शनल, फाइनेस्ट, तीसरा जो विंग है वो बेस्ट बॉलर है, लेकिन तीसरा नहीं, सिराज भी यार, सिराज मतलब मैं प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर रहा हूं, मतलब मार्क टू मार्क करो, मैन टू मैन मार्किंग करें, तो अगर आप देखो एक तरफ आपके स्टार्क और हेजलवुड दोनों हो गए, और अपने यहाँ का बुमराह, मैं बोल दिया ये दोनों आप एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन फिर भी जो बचे हुए जो कमिंस है वो सिराज और जो प्रसिद्ध है, इन दोनों की स्किल सेट से ज़्यादा बढ़िया है ना। तो ये एक चीज़ होती है, जब आप ग्रीन टॉप बनाते हो तो आपको बॉलर को ज़्यादा स्किल्स होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके बॉलर्स को स्किल ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, वो पिच आपका काम कर देगी। दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग विद इंडिया, कि फिर आपने रैंक टर्नर बना दिए तो आपका अश्विन है और सामने वाला का सेंटर है, वो दोनों एक स्किल सेट हो गया, वो सेम है कुछ नहीं, बॉल पड़ रही है, घूम रही है, मिट्टी उड़ रही है, समझ में नहीं आ रही किसी को। पिच को करना है काम, तुम्हें कुछ करना ही नहीं, सही टाइम पे सही लेंथ पकड़ के बॉल डाल दिया, 6 विकेट लेके जा रहा है यार, फिर मतलब बचा क्या अब। एग्जैक्टली, तो दैट्स समथिंग दैट इंडिया हैज टू लुक एट, एंड इंग्लैंड में भी ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आज का मैच है, क्या लग रहा है, टॉस जीत के क्या करना चाहिए? अगर तो उन्होंने जैसे सपोज, मैं खुद चाहता हूँ कि दोनों साइड में हमने फर्स्ट बैटिंग की है, अगर तो ग्रीन टॉप विकेट हुई तो मैं चाहता हूँ कि वो ग्रीन टॉप जो मॉइस्चर है उसका पूर्ण फायदा उठाए भारतीय बॉलिंग अटैक, और वो चौथी इनिंग में चेस के लिए जाए, चौथी इनिंग में चेस के लिए जाए। मेरा भी यही मानना है कि जब ग्रीन टॉप होगा तो बैटिंग जैसे जैसे धूप आएगी, बैटिंग आसान होगी, वो पिच जैसे वो ग्रास सूखेगा, हमने पर्थ में भी देखा है,
है ना। और अगर हमने देखे सिडनी में भी हमने देखा ऐसा कि जैसे जैसे टाइम निकला बैटिंग के लिए थोड़ा आसान हुई। तो लेट्स जस्ट सी कि कैसा मैच बनता है, एंड होपिंग फॉर शुभमन गिल टू मेक एटलीस्ट 1 सेंचुरी इन दिस मैदान। एंड बाकी तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। एक मराठी में बढ़िया सा लाइन बोल दो यार फैंस के लिए, हमारे फैंस खुश हो जाए। जो मराठी में हमारे फॅन्स देख रहे उनके लिए गणपती बाप्पा मोरया. आपल्या टीमला चिअर्स करा आणि भेटू आपण उद्या मॅच झाल्यावर पुन्हा ह्या मॅचचे ॲनालिसिस करायला. राम आणि मी बघत राहा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा बिटवीन 22 यार्ड्सला. थैंक यू सो मच गाइज.